नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करने वाले। पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि प्रोविजनल रिजल्ट कल जारी होगा या नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे आज हम। अपात्र वालों की लिस्ट कब तक जारी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब पीटीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर, चाहे भास्कर हो चाहे पत्रिका हो, इसके अंदर ये न्यूज़ प्रकाशित हुई कि 300 से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें इस पीटीआई एग्जाम के अंदर अपात्र हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास फर्जी डिग्री डिप्लोमा है। तो उनकी लिस्ट कब तक जारी होगी, सारे स्टूडेंटों को कब पता चलेगा कि इतने सारे स्टूडेंट अपात्र है, तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कितने पदों पर रिजल्ट आ रहा है, जो इसी वीक परिणाम जारी होगा, वो कितने पदों पर परिणाम आ रहा है और कितने नंबर कट ऑफ डाउन होगी, सबसे बड़ा सवाल। स्पेशली जनरल और ओबीसी की कट ऑफ जो प्रारंभिक गई थी, अनएक्सपेक्टेड गई है। तो जब आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी तो कितने नंबर कट ऑफ डिक्रीज हो सकते हैं, कितने नंबर कट ऑफ कम आ सकती है, दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। क्या प्रोविजनल वालों की जॉइनिंग साथ में होगी, एक गुने के अंदर जो चयनित है उनके साथ होगी? तो दोस्तों इस चीज़ को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि आपकी जॉइनिंग साथ होने वाली है। और काउंसलिंग कैलेंडर कब तक जारी होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इस वीडियो के अंत में बातचीत करेंगे कि ये लगभग कितने कट ऑफ रह सकती है जनरल और ओबीसी मेल और फीमेल के लगभग, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में कितने नंबर की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। टेलीग्राम ग्रुप से दोस्तों सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। आपने देखा होगा दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ओपन चैट है। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ दोस्तों, वहाँ जाके आप आसानी से जुड़ सकते हैं। ओपन ग्रुप है दोस्तों, आपस में आप चर्चा भी कर सकते हैं दोस्तों। ज्वाइनिंग कब तक होगी दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो चयनित है पहले से, और वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं उसको पहले तो ये आपको ये बता दूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। आपकी ज्वाइनिंग कब होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। पहले चलते हैं कि प्रोविजनल वालों का परिणाम कल जारी होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी संभावना है कि आपका परिणाम कल लगभग 5 बजे से पहले पहले 5 बजे या 6 बजे के आसपास आपका परिणाम जारी हो जाएगा। और सामान्यकरण वालों का और प्रोविजनल वालों, ये दोनों परिणाम आपकी दोनों की दोनों लिस्टें एक लिस्ट के अंदर शामिल होकर आपका परिणाम आपके सामने हो सकता है दोस्तों। आप कितने पदों पर परिणाम जारी होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो भी मैं बोलता हूँ उसको सीरियस ले लेते हैं कि रियलिटी के अंदर यही चीज़ होने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, लगभग 1000 सीटों के आसपास परिणाम जारी हो सकता है। 100-200 कम भी हो सकती है और 100-200 ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन लगभग 900 से 1000 के आसपास आपका परिणाम जारी हो सकता है इतनी सीटों पर। और कई सारे स्टूडेंट को इसमें मौका मिलेगा जो कुछ नंबरों से हैं, या कई सारे कट ऑफ में आपको बहुत ज़्यादा नंबरों की गिरावट भी देखने को मिलेगी। अब कितने नंबरों की गिरावट होगी दोस्तों, उसकी भी हम इस वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे। तो कल आपका परिणाम आ ही रहा है दोस्तों, इतना सोच लो। यदि कल किसी कारणवश आपका परिणाम जारी नहीं हुआ तो दोस्तों फिर गुरुवार को या शुक्रवार तक तो आपका परिणाम डेफिनेटली जारी हो ही जाएगा। इस वीक के बाद आपको अगले वीक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन संभावना पूरी की पूरी यही है कि आपका कल आपका परिणाम आपके सामने रहेगा। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक गुने की लिस्ट जारी होने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर भी है दोस्तों। मैं आपकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कट ऑफ के अंदर भी आ रहे थे, लेकिन छोटी मोटी माइनर मिस्टेक की वजह से उनको प्रोविजनल कर दिया गया था। अब उनके सबसे बड़ी यही टेंशन है कि पहले तो ये चर्चा हो गई, नंबर अच्छे थे तो यही कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, खर्चा वगैरह भी हो गया। फिर जब एक गुने का परिणाम जारी हुआ तो कई सारे स्टूडेंट उनके साथ ही तो चयनित हो गई है, लेकिन वो प्रोविजनल हो गई है। तो उनको ये भी टेंशन लगे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी प्रकार की कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके जेन्युइन आपके डॉक्यूमेंट थे तो दोस्तों कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको अपात्र करेगा। डर उन्हीं स्टूडेंटों को है जिनके पास फर्जी डिग्री डिप्लोमा थे। जिनके पास जेन्युइन डिग्री डिप्लोमा है, यदि प्रोविजनल हो भी गई है तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका कल परिणाम आ रहा है दोस्तों, उसके अंदर आपके रोल नंबर हो जाएंगे, यदि आपका टॉप के अंदर आ रहे हो तो कोई टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका कल परिणाम आ रहा है। और जो भी स्टूडेंट छोटी मोटी माइनर मिस्टेक की वजह से, कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर आपने शपथ पत्र नहीं दिया इस चीज़ का और हम अपात्र होगी। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने शपथ पत्र दिया फिर भी उनको मतलब कि प्रोविजनल कर दिया। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीक के अंदर आपको खुशियाँ मिलेगी दोस्तों, निश्चित रहिए दोस्तों, कोई टेंशन दिमाग में मत लीजिए। जो भी होगा दोस्तों अच्छा होगा। आपने इतने दिन इंतजार कर लिया तो दोस्तों 1-2 दिन का आप और वेट कर लीजिए। अपात्र वालों की लिस्ट कब तक जारी होगी, तो दोस्तों प्रोविजनल रिजल्ट जैसे ही जारी होगा उन्हीं के साथ आपके अपात्र वालों की भी लिस्ट आपकी आ जाएगी उसी दिन। और उनमें कारण भी बताया जाएगा कि इस वजह से स्टूडेंट को अपात्र किया गया। सारी की सारी लिस्ट आपकी रहने वाली है, और संभावना यही है कि 200 से ज़्यादा 300 के आसपास स्टूडेंट, 300 से भी ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों अपात्र। तो
क्योंकि आपने देखा होगा इसमें किस प्रकार का खेल चला था स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर और क्या-क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट लिए। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके पास खेल प्रमाण पत्र भी नहीं था और उन्होंने भी डॉक्यूमेंट, डिग्री, डिप्लोमा भी किए। दोस्तों वो आपका अब इसी वीक के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किन स्टूडेंटों को पत्र किया गया है। जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कितने पदों पर परिणाम आ रहा है तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, लगभग 1000 पदों के आसपास आपका परिणाम आएगा। इसमें कट ऑफ डाउन भी रहेगी दोस्तों। जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्हीं की कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी सेकंड लिस्ट आएगी तो सबसे ज़्यादा डाउन इन्हीं की कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि बाकी कैटेगरी आपने देखा होगा, जो भी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, उसमें ज़्यादा कई कैटेगरी के अंदर तो कुछ नंबर बढ़ी है और कई कैटेगरी के अंदर जितनी गई हुई है उतनी ही रही है। तो दोस्तों वो चीज़ तो फिक्स है कि जिनकी जितनी गई हुई उतनी रही, तो उसमें कुछ सीटें रिक्त भी है। दोस्तों वो तो सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भरा नहीं जाएगा। मान लो कि किसी भी कैटेगरी की, मान लो मेल की भी सीटें जितनी कट ऑफ पहले गई थी उतनी ही है। तो दोस्तों ये तो फिक्स है कि उनकी सीटें रिक्त रहने वाली है और वो बैकलॉग के अंदर जाएगी। फिर आपकी जो जो न्यू वैकेंसी आएगी दोस्तों, उसमें वो ऐड हो गए आने वाली है। स्पेशली जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों, उतना आपने सोचा नहीं होगा, उतनी आपकी कट ऑफ डाउन जाने वाली है। 20 नंबर से ज़्यादा, मिनिमम बता रहा हूँ 20 नंबर। 20 नंबर से ज़्यादा आपकी जनरल और ओबीसी की कट ऑफ डाउन जा सकती है दोस्तों। संभावना पूरी है, गारंटी नहीं है दोस्तों। क्योंकि अब जो चीज़ मैं बोलता हूँ दोस्तों, उसको सीरियस ले लेते हो कि रियल के अंदर यही होने वाला है। क्योंकि मैंने कई सारी जो न्यूज़ बताई दोस्तों, बिल्कुल सटीक गई है। दोस्तों पूरी की पूरी संभावना है कि 20-20 नंबर से भी ज़्यादा आपकी जनरल और ओबीसी की कट ऑफ डाउन जाएगी दोस्तों। विश्वास करिए दोस्तों, पूरी संभावना है। क्या प्रोविज़नल वालों की जॉइनिंग साथ में होगी? तो दोस्तों अभी तक काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी नहीं हुआ है और नहीं प्रोविज़नल वालों का परिणाम जारी हुआ है। दोस्तों इस वीक के अंदर लगभग बताया जा रहा है कि शुक्रवार तक काउंसलिंग कैलेंडर जारी हो भी सकता है। यदि नहीं भी होता है तो अगले वीक के अंदर होगा। लेकिन दोस्तों प्रोविज़नल वालों का परिणाम इसी वीक आपका जारी हो जाएगा, ये निश्चित है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो भी प्रतिनिधि मंडल दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड गया था, ज्ञापन दिया था कि प्रोविज़नल वालों का परिणाम जारी किया जाए, तो उन्होंने यही बोला था अधिकारियों ने कि आपका बुधवार तक परिणाम जारी हो जाएगा। यदि बुधवार को नहीं होता तो शुक्रवार तक आपका परिणाम जारी हो जाएगा। दोस्तों इसी वीक के अंदर आपका परिणाम तो जारी हो जाएगा और काउंसलिंग कैलेंडर यही हो कि ये शुक्रवार तक जारी हो, ताकि जो भी प्रोविज़नल है, कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो छोटी-मोटी माइनर मिस्टेक की वजह से भी प्रोविज़नल होगी, तो सभी की जॉइनिंग साथ में होगी तो सबसे अच्छा रहेगा। अब कट ऑफ कितने नंबर कम होगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कट ऑफ का मैंने आपको आइडिया बता दिया लगभग, कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ 20 नंबर से ज़्यादा डाउन जा सकती है दोस्तों, पूरी की पूरी संभावना है। जनरल की जितनी डाउन जाएगी उससे ज़्यादा आपकी ओबीसी की जाने वाली है दोस्तों, विश्वास करिए दोस्तों। अब टेलीग्राम ग्रुप से दोस्तों सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपके टेलीग्राम ग्रुप को, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं दोस्तों, ओपन चैट कर सकते हो। और जिन भी विद्यार्थियों का कल लिस्ट जारी होगी, भगवान करे कल ही जारी हो, तो जिन भी स्टूडेंट का चयन होगा दोस्तों, तो सारी की सारी स्टूडेंटों की खुशियाँ देखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आप आसानी से जुड़ सकते हो दोस्तों। और आगे जो भी दोस्तों आपका इश्यू रहेगा, चाहे आपकी जॉइनिंग से संबंधित, काउंसलिंग कैलेंडर से संबंधित जो भी इश्यू आएगा दोस्तों, सारे के सारे स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों, और सॉल्व भी हो सकती है छोटी मोटी प्रॉब्लम। जॉइनिंग कब तक होगी? तो दोस्तों जॉइनिंग पहले अनुमान सभी का यही था कि जुलाई तक हो जाएगी, जुलाई मिड तक हो जाएगी, फिर जुलाई एंड तक। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि काउंसलिंग कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ। तो दोस्तों अब तो आपकी अगस्त में ही जॉइनिंग होगी, 15 अगस्त के आसपास आपकी जॉइनिंग हो सकती है, पूरी की पूरी संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए और दोस्तों वीडियो को लाइक भी अवश्य करिए दोस्तों। मिलते हैं कल तक। थैंक यू।